हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस एग्जाम के इंग्लिश पेपर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो टॉपिक स्कोरिंग भी है और सीडीएस ही नहीं बाकी सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। इसी के साथ मैं आपको सीडीएस एग्जाम का एक लूपहोल भी बताऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए, उसमें उसको मेंशन करते हुए, उसको आपको दिखाते हुए कि कैसे आप उसको स्कोरिंग बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीडीएस एग्जाम में लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि लर्निंग पार्ट कौन सा है, तो वो सभी चीजें जो आपको याद करनी होंगी, जैसे वोकैब जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब तो पहले भी थे, लेकिन अब और भी चीजें ऐड हो चुकी हैं जो मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगी। 40+ क्वेश्चंस लर्निंग पार्ट से आते हैं, जिसमें पेयर्ड वर्ड्स हैं, मैचिंग लिस्ट हैं, बोरोड वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत कुछ जो भी शायद आपको ऐसे ना समझ आए। जब मैं क्वेश्चन पेपर दिखा के एक्सप्लेन करूंगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट पार्ट, जिसमें ग्रामर आ जाती है, तो उसके लिए रटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट वाली चीजें आप एक बार अच्छे से समझ के स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद आता है टॉपिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये पैसेज वगैरह है, उसमें आपको पैसेज को अच्छे से समझना है। उसके बाद उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप अटेम्प्ट करके अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग पार्ट जो है, इसमें कुछ आपको बहुत नया देखने को नहीं मिलेगा, जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। एडजेक्टिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, सेम थिंग, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, मतलब बहुत सारी चीजें, एडवर्ब्स वगैरह, सब कुछ उसमें आपको कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सारे कंसेप्ट आपके पहले ही क्लियर हो चुके हैं। जिनके नहीं हुए या जो भूल गए इन चीजों को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगी, जिससे आप वो कभी नहीं भूलोगे। फिर एक बार को अपनी डीओ भी भूल जाओगे, लेकिन वो नहीं भूलोगे। पिटाई करके नहीं, बहुत अच्छे से डिटेल में उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। तो ये वो सभी पुराने टॉपिक्स है जो हमें ज्यादा ज्यादा रिवाइज करने होंगे। बट लर्निंग पार्ट में जो है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐड करते जाना होगा। जैसे वोकैब में हमें दुनिया भर के वर्ड्स लर्न करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है। वहां पे बात प्रैक्टिस की नहीं है, बात टाइम की है और मल्टीपल रिविजन्स की है, क्योंकि जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो वो एक बार पढ़ के आपको याद नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप 10 वर्ड्स, 10 तो खैर कम हो जाएंगे अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप 15 to 20 वर्ड्स का टारगेट लेते हो एक दिन के लिए, तो आपको वो बार बार रिवाइज करने होंगे, जिससे वो याद भी रहे आपको। और आप ऐसे डिक्शनरी उठा के वहां से वर्ड्स नहीं तैयार करोगे। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसमें जितने भी पूछे गए हैं, चाहे वो एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में, या फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट ऑफ स्पीच, कहीं से भी, उनको वहां से पिक करो, उनके मीनिंग देखो और कहीं पे नोट डाउन करो। उन वर्ड्स को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप बुक्स को प्रीफर करो। तो इस तरीके से आपको अपना लर्निंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है सीडीएस के इंग्लिश पेपर के लिए। अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से रीड करके अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से उसे आंसर करना है, वो मैं बताती हूँ। So here we can say this is CDS question paper 2024 English question paper, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, स्कोरिंग टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले है एंटोनिम्स, जिसके लिए मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैक्स टू मैक्स PYQ सॉल्व करने हैं और देखने हैं कि उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंटोनिम, सिनोनिम और जो भी वोकैब के हैं, वो सब आपने कवर कर लिए हैं या नहीं। अब इनको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस है, शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट विद इक्वानिमिटी। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए उसको ऑपोजिट गेस करने के लिए या जानने के लिए, जो आपको पता होगा वो कैप की प्रैक्टिस करके। सो इक्वानिमिटी मीन्स इवननेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस, कि स्ट्रेस में भी आप काम रह सको। तो इसको ऑपोजिट ढूंढने के लिए हमें इन सभी वर्ड्स के भी मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट है ट्रैंक्विलिटी, जिसका मीनिंग होता है पीस या कामनेस, शांति वाली स्टेट। देन एजिटेशन, जिसका मतलब होता है एंजाइटी या मतलब घबराहट होना। थर्ड इज कंपोजर, कंपोजर इज सेल्फ कंट्रोल। देन लास्ट इज प्लेसिडिटी, दैट मीन्स ऑल्सो कामनेस। तो इन सभी में ट्रैंक्विलिटी और कंपोजर, प्लेसिडिटी, इनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम थे, जो कामनेस और सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड थे। बट एजिटेशन का मीनिंग था
एंग्जाइटी, जिसमें घबराहट होने से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये हमारे वर्ड इक्वानिमिटी से ऑपोजिट है। तो इसी तरीके से सही आंसर तक पहुंचने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सभी वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। जितनी आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी उतना आप इन्हें करेक्ट आंसर कर पाएंगे। और कई बार एक वर्ड से आप और भी आंसर्स निकाल सकते हो, जो मैंने बोला था कि लूप होल। जैसे ये 5th क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। तो फर्स्ट है कैप्रिशियस। पहले तो टर्बुलेंट का क्या मतलब होता है, अब ये आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव नॉलेज से भी आइडिया लगा सकते हो। टर्बुलेंट हमने साइंस में, ज्योग्राफी में, इनमें भी सुना है। टर्बुलेंट फ्लो, या जब किसी नेचुरल डिजास्टर की बात होती है, जैसे थंडरस्टॉर्म वाज टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट का मतलब होता है कुछ हंगामेदार, कुछ उपद्रवी। तो उसका ऑपोजिट जानने के लिए भी हमें ये वर्ड्स देखने हैं, जैसे कैप्रिशियस। वैसे तो आपको यहाँ पे ट्रैंक्विल दिख रहा है, उससे आइडिया लग गया कि हाँ ये ऑपोजिट है, क्योंकि फर्स्ट में ही हमने देखा ट्रैंक्विल का मीनिंग, ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग कामनेस, पीस। और हमसे यहाँ जो वर्ड जिसका ऑपोजिट पूछा है दैट इज टर्बुलेंट, हंगामेदार, उपद्रवी। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये हमें यहीं से पता लग रहा है। स्टिल अगर आपको ऐसे भी आइडिया ना लगे तो वहाँ आपको अपनी वोकैब को यूज करके सारे वर्ड्स चेक करने हैं। जैसे फर्स्ट हमने देखा कैप्रिशियस, दैट मीन्स सडन चेंज और समथिंग अनप्रिडिक्टेबल। देन डेसोलेट, it can be for a place or a situation, like if someone is desolate they feel sad. And then the last one, जिसे फर्स्ट टाइम में देख के आप शायद ऑब्स्ट्रपर पढ़ो, लेकिन अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता है सो यू विल से ऑब्स्ट्रपर्स, विच मीन्स नॉइसी। तो ये तीनों ही सिमिलर थे, बट ट्रैंक्विल वॉज ऑपोजिट। तो ट्रैंक्विल यहाँ भी था और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी था ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे आपने एक वर्ड से दो आंसर सॉल्व कर ली, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन में आपको इससे हेल्प मिल गई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ऐसे और भी लूप होल निकाल सकते हो और उसका फ़ायदा देख सकते हो। तो वो आपकी वोकैब से स्ट्रॉन्ग होंगे क्वेश्चंस। अब जैसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट इज आई शिल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, इसे कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस से, जिसमें फर्स्ट है इफ इट मे स्नो, सेकंड इफ इट स्नो, थर्ड इफ इट स्नोज, एंड फोर्थ इफ स्नोड। अब एक होती है जनरल फीलिंग, कि मुझे फीलिंग आ रही है कि इसमें बी या सी में से कोई होना चाहिए, जो सुनने में अच्छा सा लग रहा है, इफ इट स्नो या इफ इट स्नोज। तो हाँ, आपकी फीलिंग सही है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ये फीलिंग भी आपको तभी आ सकती है जब आप यूज टू हो इन सेंटेंसेस से, बट इनमें भी आप कैसे श्योर होंगे, आपको वो सिचुएशन पता होनी चाहिए। जैसे आई शेल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, इसमें आई शेल नॉट बी गोइंग से पता लग रहा है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। और अगर आपको नॉलेज है इसकी तो आप इन दोनों में आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इफ इट स्नोज सही आंसर है। अब आपको ये आइडिया लगेगा कैसे, इन चीज़ों की नॉलेज कैसे होगी, जब आपको बेसिक पता होंगे इन सेंटेंसेस के, ग्रामर के। अगर ये रूल्स आपको नहीं पता तो आप एक वीडियो में उसको क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिक सेंटेंसेस को, रूल्स को, फॉर्मेशन को। सो नेक्स्ट इज डैश देन 100 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द रीसेंट ट्रेन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे 100 पैसेंजर्स, इट इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो लेस नहीं होगा, क्योंकि लिटिल, लेस, लीस्ट ये नहीं आएंगे। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे फ्यू, फ्यूअर या फ्यूएस्ट वाली डिग्रीज यूज होंगी। अब इनमें से आएगा क्या एग्जैक्टली ये आपको कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे देन बोला है, विच मीन्स इट इज कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरिजन में हम फ्यूअर यूज करेंगे, बट यहाँ पे फ्यूअर का तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर फ्यूअर का ऑप्शन नहीं है तो हम नो फ्यूअर की तरफ जा सकते हैं। सो द आंसर वुड बी
नो फ्यूअर देन 100 पैसेंजर्स। आंसर डी। अब ये भी आपको बेसिक से पता लगेगा, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको बेसिक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी आपको लर्न करने होंगे, बहुत सारे जो लर्निंग पार्ट में आ जाते हैं। जंबल सेंटेंसेस, इन्हें करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा। जो तीनों पार्ट हमने देखे हैं, कंसेप्ट वाले, ग्रामर वाले और लर्निंग वाले, इनमें आपको ऑलमोस्ट सभी पे ध्यान देना है। बस लर्निंग पार्ट को अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, विच रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ नेक्स्ट इज़ वर्ड क्लासेस, जिसके लिए मैंने बोला कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शंस ये सब नहीं पता है, देन लेट मी नो, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज, शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। बेटर देखते ही लगेगा कि ये तो क्वालिटी है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये तो एडजेक्टिव हुआ। बट नहीं, यहाँ पे बात आ जाती है कॉन्सेप्ट की। आपको इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेयर बेटर इज एडवर्ब। अब वो कैसे है? क्योंकि सिंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है और उसके लिए बेटर को यूज किया गया है, तो जो वर्ब की स्पेशलिटी बताता है दैट इज एडवर्ब, जो वर्ब के कंटेक्स्ट में बोला गया है। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता कि शी इज बेटर देन मी, तो ये क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव हो जाता। लाइक इफ आई गिव अनदर एग्जाम्पल, शी इज फास्ट, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए फास्ट इज एडजेक्टिव। बट अगर मैं बोलती हूँ कि ही और शी रन्स फास्ट, तो यहाँ पे रन एक्शन वर्ब है, तो इस केस में फास्ट एडवर्ब वाला है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, नहीं तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओगे। तो इसकी नॉलेज होना ही नहीं, इसके कंसेप्ट को क्लियर रखना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स जो देखने में बहुत इजी और यूज टू लगते हैं, इनको भी ध्यान से देखना है। पैसेज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो इनमें 2 से 3 भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो दैट इज़ इनफ, क्योंकि पैसेज को स्ट्रैटेजी से ही करना है। पूरे पैसेज को पढ़ के और क्वेश्चंस को पहले अच्छे से देख के कि किस टाइप के क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए हैं। नाउ प्रिपोजिशंस। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक वर्किंग डैश नाइट। डैश नाइट, नाइट सुनते ही शायद बहुतों के दिमाग में है कि एट नाइट आंसर होगा, तो हाँ यहाँ आप सही है, यहाँ एट नाइट ही आंसर होगा। बट अगर कुछ लोगों को इन लग रहा हो आंसर, तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं, इन लगाने के लिए पहले द होना ज़रूरी है, नाइट से पहले द होना, जिससे वो स्पेसिफिक हो। बट अगर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो एट आएगा। आई डोंट लाइक वर्किंग एट नाइट, क्योंकि ये जनरल नाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है दैट आई विल सी यू डैश द मॉर्निंग। द मॉर्निंग बोल के इस मॉर्निंग को स्पेसिफिक कर दिया कि एक पर्टिकुलर मॉर्निंग की बात हो रही है। सो हियर वी विल यूज इन, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट के पता होने से आपके ये दोनों क्वेश्चन आप सही आंसर करके आ सकते हो। लाइक वन मोर क्वेश्चन, शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क डैश बस। ऑन बस, बाय बस, एट बस या विद बस, इनमें से क्या आएगा? तो जब भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो बाय यूज होगा। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत से टाइप के क्वेश्चंस हैं। स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम्स, जिसमें अगेन आपकी लर्निंग कैपेसिटी, वोकैब की बात आएगी। को रिलेटिंग सेंटेंसेस, जहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस पढ़ के इससे ऑप्शन को रिलेट करना है। यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, यहाँ पे भी वोकैब आपकी हेल्पफुल रहेगी। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक होमोफोन है, जिसमें साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ दोनों ही कॉम्प्लीमेंट में साउंड इनकी सेम है बट मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग है। अब मीनिंग इन दोनों के कौन कौन से हैं, उसी के बेस पे इसको अटेम्प्ट करना है। तो राइट आंसर इज सी। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, जिसमें COMPLIMENT स्पेलिंग है, दैट मीन्स प्रेज। एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड वेल विद, कि अच्छे से मिक्स हो जाना। ये भी ऐड हुए हैं जहाँ पे अगेन वोकैब का रोल है। दैट्स वाई आई सेड कि आपके 40+ क्वेश्चंस वोकैब स्ट्रॉन्ग रख के सॉल्व किए जा सकते हैं।
वेयर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही होगी इन चीज़ों की, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कवर करो। बट स्टिल अगर आपको इतने अच्छे से नहीं लर्न हो रहे वर्ड्स, तो ग्रामर और बाकी पोर्शन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, जिससे एटलीस्ट उसमें आप बिल्कुल भी रिस्क ना लो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है कि किस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। इवन अगर आपको श्योरिटी नहीं है उस आंसर की, फिर भी आप सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो। स्कोरिंग पार्ट को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर किसी टॉपिक के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगी, उस पर वीडियो बनाऊंगी और ट्राई करूंगी कि रेगुलर रहूं। ठीक है, अगर रेगुलर नहीं भी रह पाई, बट स्टिल उसको जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन जरूर करूंगी। और अगर आपको ये तरीका यूजफुल लगे, या फिर आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का इसी तरीके से सोल्यूशन चाहिए कि समझाते हुए पूरा क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही इंग्लिश के लिए, तो मैं ऐसे ही जीके के लिए भी बनाऊंगी। बाकी इससे रिलेटेड या सीडीएस, ओटीए, एसएसबी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।